अमेरिका में जहन्नुम का मंजर थम नहीं रहा है। 7 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है और तकरीबन 40,000 एकड़ जमीन अब तक इस आग की चपेट में आ चुकी है। इस भयंकर आग की वजह से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा यानी तकरीबन 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, म्यूजियम, रेजिडेंशियल एरियाज, सेलिब्रिटीज के हाउस और कुछ गिरजाघर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 12,000 स्ट्रक्चर इसमें शामिल हैं। क्यों ये आग नहीं बुझ रही है, ये आग इतनी भयानक क्यों हो गई है और कैसे ये आग आज तक की सबसे भयानक आग बन गई है, तमाम बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का सबसे बड़ा शहर जिसे LA के नाम से जाना जाता है, वो अपनी खूबसूरती, सिनेमा, टीवी इंडस्ट्री और मशहूर अदाकारों के शहर की पहचान भी रखता है। लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का सबसे बड़ा शहर है और ये दुनिया के सबसे मशहूर अदाकारों के आशियानों का बसेरा भी माना जाता है। यहाँ पर 200 से ज्यादा अलग अलग जुबानें यानी लैंग्वेज बोली जाती हैं। यही वजह है कि इसे कल्चरल डाइवर्सिटी का शहर भी माना जाता है। अमेरिका के लिए लॉस एंजलिस सिलिकॉन वैली के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। लेकिन 7 जनवरी को लगी आग ने लॉस एंजलिस को पूरी तरह से खाक में तब्दील कर दिया है। यहाँ लगी आग ने बिना रुके 6 अलग अलग इलाकों में कहर बरपाया है। इसमें पहला नंबर है जहां आग लगी वो है पैसिफिक पैलिसेड्स। ये एक पॉश एरिया है। इस जगह की खासियत ये है कि ये ऊंची चट्टानों और समुद्र के किनारों से घिरा हुआ है, लेकिन आग ने यहाँ 17,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को राख कर दिया है। दूसरी जगह जहां आग लगी है वो है ईटन। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। इसे पहाड़ी इलाके और इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। लॉस एंजलिस की दूसरी आग यहीं पर लगी थी, जो बढ़ते बढ़ते अल्ट्राडेना शहर तक फैल गई और 14,000 एकड़ जमीन राख बना दिया। नंबर 3 पर जो इलाका आता है उसका नाम है हस। यहाँ पर आग ने बहुत ज्यादा कहर बरपाया है। 7 जनवरी को आग लगने के बाद यहाँ करीब 800 एकड़ इलाका अब तक बर्बाद हो चुका है। लेकिन यहाँ राहत देने वाली खबर ये रही कि यहाँ आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को बड़ी कामयाबी मिल गई और बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया गया। और चौथे नंबर पर जो अपनी चपेट में आग ने लिया है वो इलाका है लीडिया, जो कि लॉस एंजलिस के नॉर्दर्न एरिया में बसा हुआ है। इस इलाके में काफी हरियाली है। लॉस एंजलिस की भड़की आग यहाँ 8 जनवरी को भड़कना शुरू हुई थी और यहाँ भी 394 एकड़ जमीन आग की जद में आ चुकी है। 5वें नंबर पर जहां आग पहुंची वो है सनसेट, जहां आग हॉलीवुड हिल्स में लगी। ये इलाका मशहूर हॉलीवुड पर्सनैलिटी के घरों और दुनिया भर में मशहूर हॉलीवुड सिंबल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आग करीब 20 एकड़ तक फैली। हालांकि फायर फाइटर्स ने वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और आग पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा कई और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ भयंकर आग लगी। सभी की अगर डिटेल बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 2 लाख लोगों को अब वार्निंग दी गई है कि वो जल्दी ही अपना घर खाली करके किसी दूसरी महफूज जगह पर चले जाएं। पैसिफिक पैलिसेड्स से जहां सबसे पहले आग लगी थी, इस आग ने करीब 1,80,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वो अपनी जरूरत का जितना सामान ले सकते थे उसको लेकर अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह भाग चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। साल 2008 में भी इसी तरह की भयंकर आग देखने को मिली थी। यही नहीं, साल 1961 में भी भयंकर आग लगी थी। उस वक्त पर लगभग 500 घरों को राख में तब्दील उस आग ने कर दिया था। लेकिन 2008 और 1961 की आग के बाद ये अब तक की सबसे ज्यादा नुकसानदेह आग है। इस आग से कई स्कूल, होटल्स, रेस्टोरेंट और म्यूजियम भी जल चुके हैं। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया के पासाडेना में एक मस्जिद अल तकवा और यहूदी टेम्पल भी इस आग की चपेट में आ चुका है। ये आग अमेरिका के लिए फाइनेंशियली एंगल से एक बहुत बड़ा झटका है। इन आंकड़ों के हिसाब से अमेरिकन कंपनी एक्वेदर के नंबर इस नुकसान की हकीकत को दिखाते हैं और ये आग अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अब तक की सबसे ज्यादा नुकसानदेह आग होने वाली है। हालांकि जहां एक तरफ अमेरिका के एसेट्स तबाह हो रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, तो वहीं हॉलीवुड इंडस्ट्री का भी इसके ऊपर खासा असर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक आग में अभी तक करीब $20 मिलियन से ज्यादा के इंश्योर्ड लॉसेस का होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यह अमेरिका में आग से होने वाला अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जाहिर की गई है कि नुकसान आने वाले वक्त में बढ़कर $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस में तूफान और उसकी वजह से आग लगने का खतरा पहले ही महसूस हो चुका था। 2 जनवरी को ही नेशनल इंटर एजेंसी फायर सेंटर ने इसे लेकर वार्निंग भी दी थी कि साउथर्न कैलिफोर्निया में नॉर्मल से कहीं ज्यादा आग लगने की उम्मीद है। इसका मतलब अमेरिका को ये पहले से मालूम था कि आग लगने वाली है। उसके बाद कई जगहों पर सेफ्टी भी बरती गई, लेकिन आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब सवाल आता है कि आखिर आग लगी क्यों, किन वजूहात से आग इतनी भड़क रही थी और इसके पीछे कई पॉइंट नजर आते हैं।
नंबर 1 की बात करें तो सूखा पड़ना। साउथर्न कैलिफोर्निया की जो अमेरिका के गर्म जगहों में आता है, यहाँ पिछले काफी टाइम से सूखे का सामना कर रहा था। बारिश के सीजन में यहाँ बारिश केवल नाम मात्र के लिए ही हुई। आग लगने से 9 महीने पहले से ये इलाका भयंकर सूखे की मार झेल रहा था। घास, झाड़ियां, पेड़ सब कुछ सूख चुके थे। इसीलिए इस आग में सूखे ने ईंधन की तरह काम किया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया और आग बढ़ती चली गई। पॉइंट नंबर 2, क्लाइमेट चेंज माना जा रहा है। कैलिफोर्निया की इस आग में बदलता मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि एरिया का क्लाइमेट चेंज यहाँ के हालात को लगातार बदल रहा है और इसी वजह से आग बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जा रही है। नंबर 3, सेंटा एना विंड्स। सेंटा एना विंड्स ने अपनी तेज रफ्तार और गर्मी के साथ कई बार जंगलों में लगी आगों के बड़े पैमाने पर इसको और फैलाया है। दरअसल ये हवाएं उन हवाओं से जस्ट अपोजिट बहती हैं जो समुद्र से जमीन की तरफ ब्लो करती हैं, जबकि सेंटा एना विंड जमीन से समुद्र की तरफ बहती हैं और इसकी स्पीड लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। कभी कभी इन्हें शैतानी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है और ये तेज हवाएं आग फैलाने में बहुत बड़ी वजह बनी। ये हवाएं साल में कई बार अमेरिका के ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, क्योंकि ये हवाएं जमीन से शुरू होकर समुद्र की तरफ जाती हैं। इसीलिए ये पहाड़ियों और घाटियों से गुजरते हुए काफी गर्म हो जाती हैं। इस प्रोसेस में हवा से नमी खत्म हो जाती है, इससे झाड़ियां और पेड़ जल्दी ही सूख जाते हैं और फिर ये गर्म सूखी हवाएं आग फैलने के लिए बेहद खतरनाक बन जाती हैं। लॉस एंजलिस में अक्सर इन हवाओं की वजह से आग लगती रहती है। ठंड के मौसम में भी सेंटा एना विंड्स अपनी गर्म हवाओं की वजह से आग फैला देती है। इसके अलावा एलए में गर्मी और धूल भरपूर होती है, जो कि फायर डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसकी वजह से आग कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा एलए में धूल बहुत ज़्यादा रहती है। मिट्टी की वजह से भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एक जो है सूखापन रहता है, एक ड्राइनेस रहती है, जिसकी वजह से आग बहुत तेज़ी के साथ फैलती चली गई। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि आग लगने की पहले ही शक जो है वो जाहिर किया जा चुका था। इसके पता होने के बावजूद भी माकूल इंतजामात आग को रोकने के लिए या फिर आग पर काबू पाने के लिए नहीं किए गए। इसी की वजह से ये आग जो है एक विकराल रूप लेते लेते एक जहन्नम जैसा मंजर दिखा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना इसे ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए एक छोटी सी फ्री चीज है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है अपने चैनल को ग्रो कराने में। फिर होगी किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।